हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो साथियों, सितंबर की क्रोनोलॉजी जो है उसको हम कवर कर रहे थे और उसके राजस्थान वाले पार्ट के 50 से अधिक क्वेश्चन जो हम कर चुके थे और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है राजस्थान की वो आज हम कवर करेंगे। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अभी हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। अगस्त 2025 में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है उसमें राजस्थान की अनीता राठी जो है उन्होंने कितने पदक जीते। तो अनीता राठी ने मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो कितने पदक जीते आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो यदि हम बात करें मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तो ये कहाँ पे आयोजित हुई। केरल के कोझिकोड शहर के अंदर जो आयोजित हुई। और अनीता राठी जी की यदि हम बात करें तो बाड़मेर की रहने वाली है। 63 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जो इन्होंने पदक जीते हैं। 63 केजी भार वर्ग के अंदर पदक जीते हैं। बाड़मेर की जो ये निवासी हैं। और इन्होंने कितने पदक जीते हैं तो कुल मिला के 4 पदक जो इन्होंने जीते हैं। इसमें से एक तो है गोल्ड, एक पदक कौन सा है गोल्ड, और बाकी के जो 3 पदक हैं वो हैं सिल्वर। तो इन्होंने कुल मिला के जो 4 पदक जीते हैं। मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप केरल के कोझिकोड शहर के अंदर आयोजित हुई। और कोझिकोड शहर के बारे में आपको ये चीज याद रखना है कि हाल ही में इसको जो WHO की जो एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क है उसमें शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसलमेर में मिले जीवाश्म की खोज जो किसने की थी। तो जैसलमेर के कौन से गांव में जीवाश्म मिले हैं या आप ये देखना है सबसे पहले। तो जैसलमेर के मेगा जो गांव है उसमें जो जीवाश्म मिले हैं, कौन से काल के जीवाश्म मिले हैं, कौन सी प्रजाति के मिले हैं। तो फाइटोसौर प्रजाति के जो जीवाश्म मिले हैं। कौन सी प्रजाति के, फाइटोसौर प्रजाति जो उसके जीवाश्म मिले हैं जो कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। और इसकी खोज किसने की है। तो ऑप्शन है डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, डॉक्टर नारायण दास इखिया और प्रोफेसर NK पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डॉक्टर नारायण दास इखिया जो है इन्होंने जो इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर की प्रसिद्ध बागिन जो है जिसका नाम है मछली T16, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये बागिन वापिस से चर्चा में क्यों है, क्योंकि रणथंभौर का जो जोगी महल है, कौन सा महल है, जोगी महल। जोगी महल जो वहां पे इसका स्मारक बन रहा है, क्योंकि जोगी महल के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जोगी महल कहाँ पे है। तो रणथंभौर के अंदर है। वहां पे जो इस बागिन का क्या बन रहा है, स्मारक बन रहा है। और मछली की यदि हम बात करें 1997 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 2016 के अंदर इनकी 19 वर्ष की आयु में जो इनकी मृत्यु हो गई। और इनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन है लेडियोप्लेक्स, क्रोकोडाइल किलर, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की यदि हम बात करें तो इसे लेडियोप्लेक्स भी कहा जाता था और क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये दोनों, सी। लेडियोप्लेक्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जो प्रभुत्व था वो वहां की झीलों के आसपास जो वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। साथ ही साथ ये जो मगरमच्छों की शिकार जो कर लिया करती थी ये बागिन, तो इसके कारण क्रोकोडाइल किलर भी इनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित राजस्थान के सांसदों में से कौन तीसरी बार यह सम्मान प्राप्त कर चुका है। तो यदि हम बात करें राजस्थान ऑप्शन की तो मदन राठौड़ जी, किरण रिजिजू जी और PP चौधरी, कैलाश चौधरी जी। तो राजस्थान के 2 MP जो है उनको इस बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है, मदन राठौड़ जी को और PP चौधरी जी। किरण रिजिजू जो है वो राजस्थान के हैं ही नहीं और कैलाश चौधरी फिलहाल जो MP नहीं है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन जो सही होगा। यदि हम बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। PP चौधरी जो पाली से जो क्या है लोकसभा के सांसद हैं, इनको जो ये तीसरी बार प्राप्त हुआ है। और मदन राठौड़ जी को भी प्राप्त हुआ है लेकिन पहली बार प्राप्त हुआ है। और मदन राठौड़ जी जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं और RS आंदोलन में ये काफी चर्चा में रहे थे, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब भी इनका नाम आएगा मैं इस बात की चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि ये नाम जो कभी भूलने वाला नाम नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है जयपुर के फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल जो है उनको किस डॉक्यूमेंट्री के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जयपुर के फिल्म मेकर हैं, उनका नाम है ऋषिराज अग्रवाल, उनको सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड से। तो किस डॉक्यूमेंट्री के लिए किया गया। ऑप्शन है द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर, गोड वल्चर एंड ह्यूमन, क्रोकोडाइल किलर और ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। क्रोकोडाइल किलर तो ये हमने पढ़ लिया, अभी ये हो ही नहीं सकता। ये तो जो है वो मछली बागिन जो उसका नाम था। और इसके सही आंसर की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर है गोड वल्चर एंड ह्यूमन। ये वल्वर लिखा गया गलती से, ये वल्चर है, च है बैकी। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है नवगठित खैरतल तिजारा जिले का नया नाम किस
संत के सम्मान में रखा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है और सब लोगों को पता है। बाबा भर्तृनाथ के नाम से जो खेत चलती जा रहा का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पे किया गया? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उदयपुर में जो राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2025 जो किसे प्रदान किया गया? संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है वाई एस रमेश, प्रोफेसर मूलचंद, कैलाश चंद्र मुंद्रा और डॉक्टर राजेश चंदवानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश चंद्र मुंद्रा जो उनको प्राप्त हुआ है संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2025 जो ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्मी डे परेड पहली बार जयपुर में कब आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी 15 जनवरी 2026 को जो आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में आयोजित युवा संसद 2025 में कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया? राजस्थान विधानसभा के अंदर एक युवा संसद जो उसका आयोजन हुआ था और पूछा यह गया है कि उसमें कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया था? ऑप्शन है 112, 168, 200 और 56। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 68 जो छात्र छात्रा जो उन्होंने 168 सॉरी 168 छात्र छात्राओं ने क्या लिया इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किस विद्यालय ने प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय युवा संसद जो उसका आयोजन हुआ था और उसके अलग अलग क्षेत्र जो उनको बांटा जाता है। तो यदि हम बात करें जयपुर क्षेत्र की, जयपुर क्षेत्र में जो किस विद्यालय ने प्राप्त किया, तो इसका जो आंसर है वो है केवी क्रमांक उदयपुर, यानी राजस्थान की कौन सी स्कूल ने केवी क्रमांक उदयपुर जो उसने प्राप्त किया है प्रथम स्थान इसमें जयपुर क्षेत्र में प्राप्त किया है। यानी कि जो संसद होती है राष्ट्रीय युवा संसद उसको देश के अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया जयपुर क्षेत्र और उसमें भी जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो प्राप्त किया केवी क्रमांक विद्यालय जो उदयपुर की है उसने। राजस्थान पर्यटन को 2025 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल पुरस्कार या फिर सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की सुनीता चौधरी ने 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है किसने? सुनीता चौधरी ने, जो कि कहां की रहने वाली? जयपुर की रहने वाली है। तो ये जीता है ऑप्शन बी, बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट के अंदर जो सुनीता चौधरी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको याद रहे ना रहे लेकिन ये बात जरूर याद रखना, वुशु से रिलेटेड है सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी किस खेल से रिलेटेड है? वुशु से रिलेटेड है। कई बार जो एग्जाम में क्या किया जाता है, मिलान करवाना इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जयपुर की रहने वाली हैं और ये बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट जो कहां पे आयोजित हुआ था? जॉर्जिया के अंदर जो आयोजित हुआ था, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो किन स्थलों को जोड़कर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो स्थल दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट, बिगोद संगम और ये जो तीनों संगमों को मिला के जो क्या बनाया जाएगा? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियां जो आके मिलती, इन संगम जो ये जो संगम है यहाँ पे रामेश्वर घाट हो या बिगोद संगम हो या बेणेश्वर घाट धाम हो, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, ये आपको जो वो होमवर्क है राजस्थान ज्योग्राफी में पूछा जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दिवंगत हुए कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी जो किस संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे थे? तो ये आप सभी को पता है, बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे, 4 बार जो ये एमपी रहे, 1996 के अलावा 1998 और के अलावा 1999 में भी रहे, क्योंकि इसमें सरकार जो है अस्थिर हुआ करती थी और बार बार चुनाव हो रहे थे। फिर जो 2014 के अंदर बीजेपी से ये सांसद रहे। और यदि हम बात करें, बायतू से एक बार ये एमएलए भी रहे थे और इन्होंने गुड़ामालानी से जो वहां पे भी कांग्रेस की टिकट पे जो चुनाव लड़ा था। फिर अगला क्वेश्चन, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान
सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत राजस्थान का पीयर रिव्यू किस राज्य की टीम ने किया? तो ऑप्शन दिए हुए तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा केरल। केरल की एक टीम जो वो आई और इन्होंने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान जो उसका रिव्यू किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट जो कहां पे स्थापित किया गया? कौन सा प्लांट? जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट, जो कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी जो है वो स्थापित कर रही है। तो कहां पे स्थापित कर रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रामपुरा अगोचा भीलवाड़ा के अंदर जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है, और ये भारत का पहला प्लांट है इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, सक्षम जयपुर अभियान जो किस वर्ग के लिए चलाया जा रहा है? किसानों के लिए है, विशेष योग्यजन और वर्जनों के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर विद्यार्थियों के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन जो है उनके लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अनुया प्रसाद ने किस खेल में 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? कौन खिलाड़ी है? खिलाड़ी का नाम है अनुया प्रसाद। किस खेल के लिए किया है? तो निशानेबाजी के लिए जो किया है। और कहाँ पे ये आयोजित होगा? 25वां समर डेफ ओलंपिक्स तो टोक्यो के अंदर जो आयोजित होगा। और यदि हम बात करें निशानेबाजी के अंदर भी कौन कौन से जो स्पर्धा है उसमें किया है, तो एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल और साथ ही साथ 50 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जो उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया है 25वें समर डेफ ओलंपिक्स के लिए। अनुया प्रसाद जो जयपुर के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किस सम्मेलन में किया? तो डॉक्टर शिवम अग्रवाल कहाँ के रहने वाले? सीकर के रहने वाले ये डॉक्टर हैं। और एक जोहान्सबर्ग के अंदर जो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ था, और वहां पे उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने? डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने। कौन सा सम्मेलन है ये आपको बताना है। COP30 है, G20, Y20 का मतलब U20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स समिट, या फिर WHO यूथ समिट। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन बी, G20 यूथ 20 शिखर सम्मेलन जो उसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत का। किसने? डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने। डॉक्टर शिवम अग्रवाल सीकर के रहने वाले हैं, और ये जो सम्मेलन हुआ ये कहाँ पे हुआ? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मानिनी कौशिक ने किस इवेंट में जो स्वर्ण पदक जीता, ये आपको बताना है। राज्य शूटिंग चैंपियनशिप है और खिलाड़ी का नाम है मानिनी कौशिक। कौन से इवेंट के अंदर जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो सही आंसर इसका जो ऑप्शन सी, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, कल्पना थानवी ने किस पर्वत पर जो सफल चढ़ाई की? कल्पना थानवी जी की यदि बात करें तो बीकानेर की ये निवासी है। कहाँ के? बीकानेर के। तो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रुस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा माउंट किलिमंजारो। इन्होंने जो क्या किया, माउंट किलिमंजारो जो उन पर चढ़ाई की। किस लिए की? तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए जो इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की कल्पना थानवी जी ने। कल्पना थानवी जी कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसका स्टेशन कहाँ पे स्थापित हो रहा है? ऑप्शन है अजमेर, नीमराणा, पाली और भरतपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नीमराणा। नीमराणा के अंदर जो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का यानी सरकारी क्षेत्र का जो LNG प्लांट है वो स्टेशन जो स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज को 2025 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ऊर्जा दक्षता अवार्ड और ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। जो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया इसको, राजस्थान रोडवेज को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन को ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में 2025 में किस श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सर्वोत्तम सांस्कृतिक गंतव्य, बी है डिजाइन और सजावट, सी है हरित पर्यटन और डी है डिजिटल प्रमोशन। तो इसका सही आंसर होगा डिजाइन और सजावट, ऑप्शन बी। और ये जो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? गुजरात के अंदर जो आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपियन डॉक्टर कृष्णा पुनिया को हाल ही में किस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? तो ओलंपिक समिति, या फिर AFI मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चयन समिति, खेल मंत्रालय सलाहकार समिति और
राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षण समिति। तो इसका सही आंसर होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी चयन समिति के अंदर जो डॉक्टर कृष्णा पुनिया को सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कृष्णा पुनिया की यदि बात करें तो ये पूर्व एमएलए भी रही है, सादुलपुर राजगढ़ से जो पूर्व एमएलए रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के साहिल गुप्ता ने 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जो जीता है? साहिल गुप्ता जो उन्होंने पदक जीता है और 51वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में जीता है। कौन सा पदक जीता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो इन्होंने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आपको याद रखना है साहिल गुप्ता जो तैराकी से रिलेटेड एक खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? किस जिले ने जीता? तो ऑप्शन है जयपुर, नागौर, बीकानेर और उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नागौर ने जो इस पदक को, इस खिताब को जो जीता है। राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है। नागौर ने किस जिले को हराया? तो बीकानेर जिले को वो हराया। और नागौर और बीकानेर की लड़ाइयां तो बहुत पुरानी रही हैं। इतिहास में भी जो हम पढ़ते हैं कि जो मतीरेरी लड़ाई है, मतीरे के लिए जो लड़ाई हो गई थी वो नागौर और बीकानेर के बीच में हुई थी। तो अभी वापस से जो राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता जो उसमें भी लड़ाई हुई नागौर और बीकानेर के बीच में, और कौन जीता? नागौर जो इसमें जीत गया। अगला क्वेश्चन है, समाज सेविका व लेखिका सरिता राठौड़ को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? सरिता राठौड़ जी जो उनको सम्मान प्रदान किया गया, कौन सा? ये आपको बताना है। नारी शक्ति पुरस्कार, राजस्थान गौरव सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान या महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान गौरव सम्मान जो प्राप्त हुआ किसको? सरिता राठौड़ जी को प्राप्त हुआ। ये आपको याद रखना है। और जो प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन है उसने मुंबई के अंदर जो ये पुरस्कार इनको दिया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर आलोक शर्मा और मुंफिजुर रहमान अंसारी को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, शिक्षा रत्न सम्मान और प्रेरणा शिक्षक अवार्ड। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मिला है किस किस को? एक तो डॉक्टर आलोक शर्मा को और एक मुंफिजुर रहमान अंसारी को। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को अगस्त 2025 में कौन सा अवार्ड मिला? तो ये अवार्ड की बात करें तो सीधे आंसर पे चलते हैं। ग्रीन कैंप्स अवार्ड जो ये मिला है किसको मिला है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को जो कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रीन कैंप्स अवार्ड जो मिला है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसके सही आंसर की बात करें तो जगमोहन सक्सेना को जो प्रदान किया गया मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार या सम्मान 2025। डॉक्टर मनमोहन भट्ट स्मृति अवार्ड 2025 जो किसे प्रदान किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है सलील भट्ट, विश्वमोहन भट्ट, जितेंद्र सिंह या फिर विवेक जैन। ये जो क्वेश्चन आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जितेंद्र सिंह जो उनको डॉक्टर मनमोहन भट्ट स्मृति अवार्ड जो मिला है। अगला क्वेश्चन है, रतन व आभूषण उद्योग के हर्षित डेरेवाल को कौन सा अवार्ड मिला है? हर्षित डेरेवाल जो किससे रिलेटेड है? रतन व आभूषण उद्योग से संबंधित एक उद्योगपति हैं। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो गोल्ड ज्वेल अवार्ड, 40 अंडर 40 अवार्ड, यंग अचीवर अवार्ड या डायमंड इनोवेशन अवार्ड। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा बी, 40 अंडर 40 अवार्ड जो मिला है इसको हर्षित डेरेवाल को मिला है और ये रतन व आभूषण उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप जो कब से शुरू हुआ है? इसकी डेट आपको बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1 अगस्त 2025 को राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप जो शुरू हुआ। और राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप की बात करें तो इससे किसान जो स्वयं ऐप से क्या कर सकता है? अपने खेत की गिरदावरी कर सकता है। फसल बीमा के बारे में जो वो यदि हम बात करें कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए भी जो उस समय पटवारी या फिर कोई भी इस तरह का जो राजस्व अधिकारी है वो ना आके या फिर बीमा कंपनी जो है उसके अधिकारी ना आके किसान स्वयं जो अपनी गिरदावरी खेत में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो उसने 2 अगस्त 2025 को किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर डाक टिकट जारी किया? तो इसके आंसर की यदि बात करें तो ये है पुरुषोत्तम दास पुरोहित जो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? पुरुषोत्तम दास पुरोहित जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके नाम से जो डाक टिकट जारी किया है किसने? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। अगला क्वेश्चन है,
छठे कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड 2025 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के छात्र जो कौन है? छठे कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड, ये कहां पे आयोजित हुआ था? ये जो न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर जो आयोजित हुआ, इसमें गोल्ड मेडल जीता राजस्थान के एक छात्र ने। ऑप्शन है साहिल गुप्ता, प्रखर सिंघवी, विवेक जैन या अर्जुन कंदोई। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा प्रखर सिंघवी, जो है इन्होंने ये जो ओलंपिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 मिस कैटेगरी का खिताब जो किसने जीता? क्वीन ऑफ राजस्थान कौन बनी है मिस कैटेगरी के अंदर? तो साक्षी सैनी, ऊर्जा पटेल, पलक मिश्रा या फिर शालिनी शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पलक मिश्रा जो है इन्होंने क्वीन ऑफ राजस्थान जो इसका मिस कैटेगरी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कारगिल दिवस जो 26 जुलाई 2025 को माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, रूस के अंदर है, इस पर चढ़ाई करने वाले जयपुर के पर्वतारोही कौन है? ऑप्शन है कल्पना थानवी, विवेक जैन, अर्जुन कंदोई और रेणु सिंधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा विवेक जैन, ऑप्शन बी। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा गांव कन्या जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? तो यदि कन्या का जन्म होता है तो 111 पेड़ जो लगाए जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण का क्या दिया जाता है? संदेश दिया जाता है। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी संदेश जो दिया जाता है। तो ये कौन सा गांव है? ऑप्शन है खेड़ली, पिपलांत्री, बागरू या फतेहपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पिपलांत्री। ये कहाँ पे है? तो राजसमंद जिले के अंदर जो राजसमंद में जो क्या है ये गांव है। और यहाँ पे जब कन्या का जन्म होता है तो क्या किया जाता है? 111 पेड़ जो लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पिपलांत्री गांव में पर्यावरण संरक्षण की इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है श्याम सुंदर पालीवाल, सुरेंद्र मोगा, विवेक जैन या फिर ऋषिराज अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, श्याम सुंदर पालीवाल जी ने जो है ये 111 जो पौधे लगाने की परंपरा शुरू की थी। और आज के क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान वाला पार्ट जो है उसके सारे क्वेश्चन हमने जो कवर कर लिए। अगर यदि कोई एक आध क्वेश्चन बच भी गया तो हम लगातार जो इस चीज को कवर करते रहेंगे, उसमें जो शामिल कर लिया जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी का सहयोग जो हमारे YouTube चैनल पर बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।